ओके, वेलकम बैक क्लास। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, बायोमैग्नेटिक्स एंड स्पोर्ट्स। सो बायोमैग्नेटिक्स एंड स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। सबसे पहले आ जाता है आपका क्वेश्चन, बायोमैग्नेटिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोमैग्नेटिक्स। जैसे कि आपको पहले भी बताया, बायोमैग्नेटिक्स 2 वर्ड से मिलकर के बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो मीन्स होता है लिविंग बीइंग्स और मैकेनिक्स मीन्स होता है जो फोर्सेस हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई होते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स क्या है, यानी कि जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, उनके बॉडी के ऊपर जो जो फोर्सेस काम करते हैं, उनकी स्टडी को, उनकी कंबाइन स्टडी को बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमी, मसल्स, फोर्सेस एंड मूवमेंट इन लिविंग सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम। तो सीधा सीधा क्या आ गया, फोर्सेस एंड मूवमेंट इन लिविंग सिस्टम। विच लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ को कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन सेकंड लॉ को कहा जाता है। लॉ ऑफ रिएक्शन थर्ड लॉ को कहा जाता है। द इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है। When a footballer kicks a ball, which Newton's law is applied? जब कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल को किक करता है तो न्यूटन का कौन सा लॉ काम करेगा? फर्स्ट आएगा, और इसमें सेकंड बताया इन्होंने, फर्स्ट और सेकंड दोनों बताया, तो दोनों के कारण समझ लीजिए। इसमें क्या है, फर्स्ट में कहते हैं हम कि जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक स्टेबल रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर? और जो सेकंड लॉ है उसमें रहता है F इज इक्वल टू ma, यानी कि जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन के उसको बराबर बताया गया है। ठीक है, तो दोनों में ही जैसे आप किक करते हैं, मास और एक्सेलरेशन, मास यानी कि उसका जो द्रव्यमान है, एक्सेलरेशन यानी कि इसकी जो गति है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ की बात हुई है। इन विच टाइप ऑफ लीवर इज द लोड लोकेटेड बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम। इसके लिए मैंने उस टाइम भी आपको पढ़ाते टाइम भी एक बात बताई थी। आप लोगों को एक कंपनी याद होगी, MRF एक कंपनी होगी, टायर कंपनी है, उसी के बेस पे हमारा निमोनिक बना हुआ है ARF। ARF का मतलब क्या होता है? जब फोर्स और रेजिस्टेंस के बीच में आपका एक्सिस होता है, एक्सिस किसमें बीच में होता है? फर्स्ट लीवर में। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है? ए के बाद क्या आता है? आर, यानी कि फोर्स और जो एक्सिस है उसके बीच में कौन रहेगा? रेजिस्टेंस। और थर्ड क्या है? एफ, ARF। एफ क्या होता है? फोर्स, यानी कि एक्सिस और रेजिस्टेंस के बीच में जब फोर्स रहे वो थर्ड क्लास लीवर होता है। क्लियर? तो इस चीज को याद रखेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। Which of the following is an example of a first class liver in the human body? ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल बताइए। तो ये बता रहे हैं नोडिंग द हेड, फर्स्ट क्लास लीवर का। गर्दन को, सिर को जब आप हिलाएंगे किसी एक दिशा में, उसको कहा गया है। बाइसेप्स कर्ल में क्या आएगा? सेकंड क्लास की थर्ड क्लास? सेंटर ये बैठ रहा है तो थर्ड क्लास। स्टैंडिंग ऑन टोज, यहां पे सेकंड क्लास आ जाएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है? कब होता है? जब आपकी बॉडी मूव कर रही हो
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। विच फैक्टर अफेक्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन द मोस्ट, जो कोई फैक्टर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने का काम करता है, वो कौन सा है? एंगल ऑफ रिलीज। ये भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो करता है एंगल ऑफ रिलीज करता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर एंगल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रेवल करेगा, वो कितना दूर तक जाएगा ऑब्जेक्ट जो आपने थ्रो किया है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स को यूज करने का क्या पर्पज है, क्यों यूज की जाती है बायोमैकेनिक्स? खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करने के लिए और स्पोर्ट्स इंजरी को रोकने के लिए। Which type of friction helps a footballer change direction quickly? वो कौन सा फ्रिक्शन है जो किसी फुटबॉल के प्लेयर की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प देता है? फुटबॉलर जा रहा है बॉल लेकर, उसने बॉल को एकदम रोक दिया और तुरंत से पीछे की तरफ मुड़ गया या लेफ्ट तरफ या राइट की तरफ मुड़ गया, तो वो कौन सा है? वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो उसमें ठहराव लाता है और फिर उसको डायरेक्शन चेंज करवा देता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक्स इज रिलेटेड टू, काइनेटिक्स किससे रिलेटेड है? जो फोर्सेस हैं जो मोशन का कारण होते हैं उससे रिलेटेड काइनेटिक्स होती है आपकी। फोर्सेस कॉजिंग मोशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स इन बैलेंस एंड कंट्रोल, ये आपकी बॉडी का बैलेंस बनाने में और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विच स्पोर्ट बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इनमें से कौन सा गेम है, कौन सा स्पोर्ट है जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को दिखाता है? स्विमिंग। बायोमैकेनिक्स में जो ई है इन द लीवर सिस्टम स्टैंड्स फॉर, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एफर्ट, एफर्ट, ई का मतलब होता है एफर्ट। व्हेन अ स्प्रिंटर पुशेस ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉक्स, जब एक स्प्रिंटर स्टार्टिंग ब्लॉक को पुश करता है, ठीक है, विच न्यूटन्स लॉ इज यूज्ड? न्यूटन का कौन सा लॉ यूज होता है? सेकेंड लॉ। विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट कॉमन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा लीवर कॉमन है? थर्ड क्लास लीवर सबसे ज्यादा यूज होता है ह्यूमन बॉडी में। स्पोर्ट्स में भी सबसे ज्यादा यूज होता है थर्ड क्लास। इन अ बाइसेप्स कर्ल विच पार्ट एक्ट्स एज द फल्क्रम? फल्क्रम के रूप में कौन सा पार्ट आपका एक्ट करता है बाइसेप्स कर्ल में? एल्बो करेगी, शोल्डर करेगा, रिस्ट करेगी या फिंगर करेगा? कंधा, कंधा आना चाहिए इसमें, शोल्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन? इनमें से फ्रिक्शन का टाइप कौन सा नहीं है? फ्रिक्शन का टाइप कौन सा नहीं है इनमें से? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है, ट्विस्टिंग फ्रिक्शन कोई नहीं होता। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज टाइपिकली, जो किसी भी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है उसका टाइप क्या रहता है भाई? ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट, वर्टिकल, पैराबोलिक, जिगजैग। पैराबोलिक रहती है, वो पैराबोला बनाती है ना, कोई भी प्रोजेक्ट हम फेंकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो पैराबोला बनाती है। एयर रेजिस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, एयर रेजिस्टेंस किस चीज का उदाहरण है? स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं है, रोलिंग फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्लूइड फ्रिक्शन इसमें लागू थोड़ी ना होगा एयर रेजिस्टेंस में। डिफाइन बायोमैकेनिक्स एंड इट्स ए मेन फोकस इन स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स को डिफाइन कीजिए और इसका स्पोर्ट्स में मेन फोकस किस चीज के ऊपर होता है? बायोमैकेनिक्स उन फोर्सेस की स्टडी है जो हमारे लिविंग सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, स्पेशली ह्यूमन मूवमेंट के ऊपर, हमारे मूवमेंट्स के ऊपर डालते हैं, और ये हमें मोशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं और चोट, इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी से हमें बचाने का काम करते हैं। कह रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है मोशन का? कोई एक एग्जांपल दीजिए। अभी बताया था ना, जब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे जब तक कोई
बाहरी बल नहीं लगेगा, और जब तक मोमेंट में है तो मोमेंट में रहेंगे, मोशन में रहेंगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, फुटबॉल कोई रखी है, उसको आप किक करें, एक एग्जांपल हो सकता है। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ विद अ स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जांपल। सेकंड लॉ, अगर F इज इक्वल टू ma लिख दोगे ना, इतने से सेकंड लॉ खत्म हो जाएगा आपका, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। सेकंड लॉ में सीधा सीधा लिखना है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, खाली ये लिख दीजिए। सेकंड लॉ में ये याद कर लीजिए, कोई नंबर नहीं काटेगा। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ यूजिंग अ जंपिंग एथलीट। थर्ड लॉ में क्या होता है, जब जंपर होता है, लॉन्ग जंपर होता है, हाई जंपर होता है, जब वो ग्राउंड पे पैर मारता है तो कंपैरेटिवली रिजल्ट क्या निकलता है उसका, वो जमीन एथलीट को ऊपर की तरफ या आगे की तरफ पुश करता है। यही इसमें बताया गया, व्हेन एथलीट पुशेस द ग्राउंड डाउनवर्ड द ग्राउंड रिएक्ट्स विद इक्वल अपवर्ड फोर्स एनेबल द जंप। डिफाइन अ लीवर एंड नेम इट्स थ्री कंपोनेंट्स। लीवर क्या है, लीवर एक सिंपल मशीन है और इसके तीन पार्ट क्या होते हैं, एक्सिस, रेजिस्टेंस और फोर्स, या ये भी कह सकते हैं फल्क्रम, लोड और एफर्ट, ये भी वही नाम है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर्स इन स्पोर्ट्स। कोई दो फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जांपल दीजिए स्पोर्ट्स में। फर्स्ट क्लास लीवर, नोडिंग द हेड इन फुटबॉल एंड एल्बो एक्सटेंशन ड्यूरिंग अ पंच। एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है, ये एल्बो है आपकी, जब पंच आप मारते हैं तो जब ये एक्सटेंड करती है ऐसे करके। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, कोई एक एग्जांपल दीजिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है और जो बैलेंस्ड फोर्स रहते हैं उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा गया। जब एक जिम्नास्टिक एक हैंड स्टैंड करता है, हैंड स्टैंड मींस हाथ पे खड़ा होता है, हाथ पे खड़ा होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या अंतर है दोनों में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो तो रेस्ट के टाइम बैलेंस बनाता है आपकी बॉडी का, और लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या करता है, जब आप मूवमेंट में होते हैं, मोशन में होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी पे होते हैं, उस टाइम आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और स्पोर्ट्स में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां आपकी बॉडी का मास सेंटर्ड रहता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, और ये हमारे बैलेंस और कंट्रोल को बनाने में हेल्प करता है स्पोर्ट्स के अंदर। कोई एक एग्जांपल दीजिए जहां सीओजी का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, परफॉर्मेंस के लिए बेनिफिट करता है। जब एक रेसलर लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लड़ता है, आपने देखा होगा रेसलर लड़ते लड़ते यूं नीचे की तरफ झुकते हैं। झुकने से क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के नजदीक जाएगी, सरफेस के नजदीक जाएगी, और जितना नजदीक जाएगी उतना ही स्टेबिलिटी बनती चली जाएगी। ठीक है। फ्रिक्शन क्या है, कोई दो टाइप के फ्रिक्शन बताइए, कोई दो एग्जांपल दीजिए फ्रिक्शन के स्पोर्ट्स में, बताइए डिजायरेबल, एडवांटेजियस है कि नहीं है। प्रोजेक्टाइल क्या है, कोई दो एग्जांपल दीजिए स्पोर्ट्स में। कोई दो फैक्टर जो प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है और ये काइनेटिक्स से कैसे डिफरेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द थ्री लॉज ऑफ मोशन व्हेन विद वन एग्जांपल फॉर ईच फ्रॉम स्पोर्ट्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों को बताना है। एक्सप्लेन ऑल थ्री क्लासेज ऑफ लीवर्स विद डायग्राम एंड स्पोर्ट्स एग्जांपल्स। कोई बात नहीं, बता देंगे आप लोग, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और एग्जांपल भी बता देंगे उसमें, और डायग्राम भी उनका बना देंगे। राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। एक नोट लिखना है इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस के ऊपर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में। हाउ डज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट परफॉर्मेंस इन इंजरी प्रिवेंशन। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है और इंजरी होने से कैसे रोकता है। सीओजी जितना जमीन के नजदीक होगा उतने आप कम गिरेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके डायनेमिक्स को कंट्रोल करके, डायनेमिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करके आपको चोट लगने से बचाता है। स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन के बीच अंतर लिखिए। स्टैटिक
जब आप रुके हुए हों, बैलेंस में रहते हैं, वो स्टैटिक, और जब आप मोशन में रहते हैं वो डायनेमिक। हाउ डज बायोमैकेनिक्स हेल्प इन इंजरी प्रिवेंशन? बायोमैकेनिक्स इंजरी प्रिवेंशन में कैसे हेल्प करता है? ये आपके मूवमेंट पैटर्न को ठीक करता है, ट्रेनिंग अच्छे से कराता है, और इंजरी के रिस्क को कम करने का काम करता है, स्पेशली ओवर यूज इंजरी। बायोमैकेनिक्स का इक्विपमेंट को डिजाइन करने में क्या रोल है बताइए? प्रोजेक्टाइल मोशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताइए। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। केस स्टडी आ जाती है, लीवर्स इन स्पोर्ट्स, तो इसमें है आपका फिल इन द ब्लैंक। द जॉइंट एक्ट्स एज द फल्क्रम, द जॉइंट एक्ट्स एज द फल्क्रम। कौन सा जॉइंट है जो फल्क्रम की तरह काम करता है? हाँ, एल्बो। ट्रू और फॉल्स? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट क्लास लीवर। क्या ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है? ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट तो नहीं है। बॉडी पार्ट के साथ फल्क्रम, फल्क्रम कहां पे रहता है? बाइसेप्स। और एफर्ट कहां रहता है? एफर्ट तो एल्बो पे रहेगा ना, यहां लगेगा जब आप कोई भी आर्म कर्ल करेंगे, एफर्ट यहां रहेगा। नेम द क्लास ऑफ लीवर डेमोन्स्ट्रेटेड हियर। कौन सा लीवर यहां डेमोन्स्ट्रेट किया गया है? लेवल 2। फुटबॉल के एक मैच में प्लेयर्स जो है स्टड पहनते हैं। अब इसी में दिया है स्टड्स इंक्रीज फ्रिक्शन। किस टाइप के फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं स्टड? डायनेमिक। डायनेमिक, क्योंकि जब आप चलेंगे दौड़ेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन ही तो होगा उस टाइम। फ्लूइड फ्रिक्शन इज मोस्ट यूजफुल इन दिस केस। क्या फ्लूइड फ्रिक्शन इस केस में ज्यादा यूजफुल रहेगा? वो तो आपका जो मोटर कार होती है, इंजन्स होते हैं, उनमें फ्लूइड फ्रिक्शन मोटर व्हीकल्स में ज्यादा काम करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, इनमें से बताना है कौन सा फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन में तो आएगा स्टार्टिंग मूवमेंट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आएगा स्लाइडिंग, स्लाइड करना, ठीक है ना। हॉकी पुल पक ऑन आइस, जब हॉकी को हम आइस पे लेके चलते हैं बॉल के साथ। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या आएगा? बॉलिंग बॉल, बॉल ऐसे रोल करते हुए जाएगी, तो तीनों का एक दूसरे के सामने खड़ा है। नेम वन स्पोर्ट वेयर लो फ्रिक्शन इज बेनिफिशियल। किसी एक गेम का नाम बताइए जहां कम फ्रिक्शन लाभदायक रहता है। कम फ्रिक्शन, क्या? बताओ बताओ बताओ, कहां? बोलिए, ये देखिए पूरा, कहां? हम्म, जब आप आइस हॉकी खेलते हैं उस दौरान। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया न्यूटन्स लॉ का। न्यूटन्स लॉ के बारे में बता। अच्छे, तो केस स्टडी रह गया, यहां आ जाएगा। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द रोल ऑफ बायोमैकेनिक्स इन ऑप्टिमाइजिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सुटेबल एग्जांपल के साथ बताइए कि जो बायोमैकेनिक्स है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स विद डायग्राम। जो न्यूटन के तीनों लॉ हैं विद डायग्राम, उनको आपको बना के दिखाना है, तो डायग्राम बनाना देख लेना, ठीक है। उसके अलावा डेस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर्स इन द ह्यूमन बॉडी। आज ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइप के जो लीवर होते हैं, यानी कि लीवर 1 2 3। गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ ईच फ्रॉम स्पोर्ट्स। हर एक के कोई 2 एग्जांपल देने हैं। राइट एंड डिटेल्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या इंपॉर्टेंस है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस करने का काम करती है।
हाउ डू फ्रिक्शन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन अफेक्ट परफॉर्मेंस? फ्रिक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं अलग अलग गेम्स में, एग्जाम्पल के साथ बताइए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यही खत्म हो जाता है। 2 चैप्टर आपके बचे हैं, 2 दिन और लगेंगे तो दोनों का रिवीजन हो जाएगा। हाफ प्री बोर्ड से पहले जो मैंने खुद के जो नोट्स, स्पेशली हैंड रिटन जो नोट्स हैं, खुद के हैंड रिटन जो नोट्स हैं उनसे आपका प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।